अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना, तब इसका आप डेरिवेशन से लिंक कर पाओगे इसको। ठीक है ना। हाइगन क्या कहता है कि वेरियस पॉइंट्स ऑन एन आर्बिट्ररी सरफेस when reached by a wave front becomes secondary sources of light emitting secondary wavelets। याद तो ऐसे कैसे कर लोगे, इसको लिखना भी पड़ेगा आप। ठीक है ना। According to Huygens principle, various points of an arbitrary surface when reached by a wave front become secondary source of light emitting secondary wavelets। The disturbance beyond the surface result from the superposition of these secondary wavelets। ठीक है ना। कि मान लो आपका एक पॉइंट सोर्स है अगर, ठीक है, तो इसके कारण वेव निकल के यहाँ पर पहुंची, मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। अब इस वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज बन जाएंगे। ठीक है ना। इस वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज बन जाएंगे और आगे की लाइट उन्हीं की वजह से पहुंचेगी। आगे जो लाइट जाएगी फिर वो एज ए सोर्स बिहेव करेंगे। ठीक है ना। तो ये हाइगन का प्रिंसिपल था कि जैसे ही वेव फ्रंट आगे बढ़ता है तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, तो द डिस्टर्बेंस बियॉन्ड द सरफेस रिजल्ट फ्रॉम द सुपरपोजिशन, और फिर उसके बाद जो भी है, ठीक है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से ही निकल के आए। ठीक है, तो ये तो हाइगन्स का प्रिंसिपल था। ठीक है, हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह बिहेव करेगा। एज ए पॉइंट सोर्स लगा सकते हैं आप पूरे वेव फ्रंट पे बहुत सारे। ठीक है, तो अब इसका यूज देखिए कौन कराता है इस प्रिंसिपल का, वो आपको हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। हाँ बताइए बेटा। सर लेकिन ये जो वेव फ्रंट जो अपन ले रहे हैं ये भी तो ऐसे ही बना होगा ना। हाँ, तो हर ऐसे ही बनता है, हर पीछे वाले से बना होगा, उसका आगे वाला उससे बना होगा। ठीक है ना, केवल एक सोर्स से निकला वो एक पहला जो स्पीयर है जस्ट बाहर आके वो एक स्पीयर है, उसके आगे के सारे एक दूसरे से बनते हैं। समझ रहे हो आप धर्मांश। हाँ, यस। हर आगे का एक पहले वाले वेव फ्रंट से बनता जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन ये कह रहा है हाइगन का कि इफ वी आर गिवन ए वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू जीरो। बेटा ये बोर्ड में लिखना है, देखो एडवांस में तो ये कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो क्या पूछेगा, उसने सिंपल वेव फ्रंट की शेप पूछ ली थी इस बार। ठीक है, तो हाइगन्स कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि इफ वी आर गिवन ए वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू जीरो देन यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन we can determine the shape of wavefront at time t। कि t इक्वल टू जीरो पर अगर आपको दे दे वेव फ्रंट की पोजीशन शेप, तो आप उससे आगे का t टाइम बाद वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करोगे। हाइगन्स कंस्ट्रक्शन आपको ये बता देता है। देखो क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो बोर्ड में अगर आए कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करो यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, तो बहुत सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है और स्टैंडर्ड 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देने हैं, बस खत्म। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे, इसकी भी गारंटी है, तो इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है, क्या निकालना है हाइगन्स कंस्ट्रक्शन की, क्या हेल्प है हमारे लिए, ये हेल्प है इसकी कि अगर आपको टी इक्वल टू जीरो का वेव फ्रंट पता है तो टी टाइम पर वेव फ्रंट कैसा होगा, कहाँ होगा, ये बता। कैसे बताता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि देखो लेट आई वन आई टू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, आई वन आई टू रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन पोजिशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू जीरो। ये टी इक्वल टू जीरो पर वेव फ्रंट है। नाउ हाइगन का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस बना लो। ठीक है ना, हर पॉइंट सोर्स से टी टाइम पर वेव कहाँ पहुंचेगी वो ये कर्व से दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपने ईच पॉइंट को एज ए पॉइंट सोर्स ट्रीट किया, वेवलेंथ एमिटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। तो नाउ फॉर फाइंडिंग आउट शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू टाउ। ठीक है ना, शेप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर शेप निकालनी है वेव फ्रंट की, तो स्फीयर्स ऑफ रेडियस वी टाउ आर ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट। ठीक है ना, तो ये बताओ एनर्जी v स्पीड से चल रही है इससे निकलने वाली, तो t टाइम बाद v इंटू टी दूर पहुंच जाएगी। तो आप ये जो सारे पॉइंट सोर्सेस से थे इस पर v इंटू टी लेंथ के आर्क कट कर देते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बेटा, उनके वेव फ्रंट की पोजीशन टी टाइम पे देखने के लिए क्या करते हैं कि आपका जो भी आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ किया उससे आप क्या करेंगे,
उससे वेव फ्रंट जो ड्रॉ किया आपने t इक्वल टू 0 पर, उस पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज मानते हुए यहाँ से कंपास से आर्क काटे बेटा, कंपास से काट लेंगे आप एकदम। ठीक है, तो ये सारे वेव फ्रंट बन गए। ठीक है, तो नाउ कॉमन टेंजेंशियल प्लेन f1 f2 एट दीज स्फीयर्स will represent the wave front at t equal to tau। ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब कर दोगे, वेव फ्रंट दिया, पॉइंट सोर्स बनाया, एक पर्टिकुलर रेडियस के आर्क काट दिया। अब सेकेंडरी वेवलेट कौन सा होगा? इन सारे वेव फ्रंट्स का या सारे आर्क्स जो आपने ड्रॉ किए, इन सबका टेंजेंशियल प्लेन जो होगा, दैट टेंजेंशियल प्लेन इज कॉल्ड इस वेव फ्रंट पोजिशन एट टी इक्वल टू टाउ। ठीक है ना, तो आपको टी इक्वल टू 0 पर वेव फ्रंट दिखाया है। ठीक है ना, टी इक्वल टू टाउ पर पूछा है, तो क्या करेंगे, इस सारे से आप आर्क काट देंगे और इन सबका टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यही है आपका कि फॉर फाइंडिंग आउट वेव फ्रंट, वेव ऑफ shape of wavefront at t equal to tau, spheres of radii v tau are drawn from each other, each point of spherical wavefront, then find the where the v is the speed of the light। now common tangential plane, तो आपने पहले एक wavefront पे point sources बनाए, आर्क ड्रॉ किए, दूसरी स्टेप तीसरी स्टेप टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ कर दिया। तो सेम आपने इस पॉइंट सोर्स के साथ किया है। अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करना होता, ठीक है, तो आप कैसे करते? तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट में प्लेन होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर प्लेन वेव्स, वो प्लेन्स होते हैं। तो ऐसा ही एक प्लेन यहाँ पर है, मान लो इस तरह का है, ये t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है वेव फ्रंट की। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपकी क्या है, ये आपकी वो है, वेव फ्रंट है एक तरह से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अब आपको इसकी पोजीशन निकालनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, पहले आप इस पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज मान लेंगे, वहां से कंपास वंपास लेके ड्रॉ करने बेटा, ये सारे आठ ढंग से। ठीक है ना, तो वहां से आर्क ड्रॉ करेंगे, उन सारे आर्क का जो टेंजेंशियल प्लेन होगा, दैट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें लिखने का तरीका बिल्कुल यही है, यहाँ बता चुका हूँ मैं, किसी का भी लिखवा लो अब आपसे। ठीक है ना, दो तीन पॉइंट, ये टी इक्वल टू 0 पर वेव फ्रंट की पोजीशन ऐसी है। अब उस सारे वेव फ्रंट के सारे पॉइंट पॉइंट सोर्स बन जाएंगे, पॉइंट सोर्स का आप आर्क काट दोगे, अब इन आर्क सबका टेंजेंशियल प्लेन विल रिप्रेजेंट न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव। अब न्यूमेरिकल के नाम पे ऐसा आपको जल्दी दिखने वाला है, अभी दिखा नहीं। ठीक है, बट जल्दी इस तरह का प्रॉब्लम आने वाला है वेव फ्रंट के नाम। ठीक है, किस तरह का आएगा वो देखो। पहले बताओ, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल क्लियर हो गया क्या धर्मांश? क्या समझ में आया आपकी कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल? बताइए, सबसे पहली बात क्या थी? पहले तो सर एक वेव फ्रंट लेंगे, उससे v मल्टी इक्वल टू 0 वाला, हाँ, नहीं, वेव फ्रंट उससे की v पोजीशन ये v है, टाउ। टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन ये है, तो आप इस पर क्या मानेंगे? इस पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होंगे आगे के लिए, तो एक पॉइंट सोर्स से कितनी दूर जाएगी वे? वी इंटू टी। ठीक है बेटा, तो सारे v यस सर। इंटू टी रेडियस के आर काट देंगे इससे। अब इन सब का सारे का टेंजेंशियल प्लेन विल रिप्रेजेंट, ठीक है ना, ये जो पूरा टेंजेंशियल प्लेन है विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी। ठीक है, क्लियर है बात एकदम? तो पहले आर काटो, आर का टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ कर लो, तो दोनों मिल जाते हैं, स्फेरिकल भी मिल जाता है और आपको प्लेन वेव फ्रंट भी मिल जाता है। ठीक है,